नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज जो दो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग मूव्स रही, वन इज आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा एचडीएफसी बैंक। दोनों बैंक्स ने आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट दी है और आई होप कि ये दोनों बैंक, आप कोई एक इनमें से आपके पोर्टफोलियो में है, होना चाहिए। दोनों के ऊपर मैंने डिटेल में बी लॉग बनाए हैं। तो आज उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो आपको बताएंगे और एनालाइज करेंगे कि ये जो आज की स्टॉक मार्केट है, क्या निफ्टी 26,000 की तरफ बढ़ रहा है। अब ये आपको हम टेक्निकल चार्ट पे भी बताएंगे और फैक्टर भी बताएंगे। तो चलिए जी, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आज की हमारी स्टॉक मार्केट के किस प्रकार से मूवमेंट रही। नंबर 1, बैंकिंग टाइटन आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक। जो आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट है वो 16% के करीब राइज किया है। तो ये देखिए, ये जो आपको सामने यहाँ दिख रहा है ना, आपके सामने, ये Q1 के रिजल्ट है एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक ने 500% इसकी फेस वैल्यू का डिविडेंड घोषित किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अच्छे रिजल्ट दिए एचडीएफसी बैंक ने और आज Q1 के जो रिजल्ट्स आए थे आईसीआईसीआई बैंक के, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और दोनों बैंक बहुत अच्छे हैं। जबकि आईसीआईसीआई बैंक तो बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, इसने यहाँ पे अपना प्रॉफिट 16% दिया, जिसको हम एक्सेप्शनल कहेंगे। इतना अच्छा प्रॉफिट दिया इसने और मार्केट ने ये दोनों स्टॉक आज के दिन में राइज किए। तो ये देखिए, ब्लू में जो आपको दिख रहा है एचडीएफसी बैंक 2.18% और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है येलो में, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3%, 2.71%। तो ये कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक। अब सवाल उठता है कि आपको ये दोनों बैंक खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। इस बात का जो जवाब है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जाना है किसी भी, और सबसे बढ़िया चार्ट है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आप जाइए और वहां पे आपको डालना है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जब भी लेस देन 30 होगा तो वो जोन होता है बाइंग जोन। ये तो है एक परफेक्ट बाइंग जोन। लेकिन अगर 30 ना हो स्टॉक और फिर भी खरीदना हो, तो उसके लिए आप लोगों को एक, जो मैं टैग कर रहा हूं आज का वीलॉग, एक वीडियो कि कब आपको स्टॉक खरीदना है, वो वाला आप जरूर देखिए और उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि आप में से, इनमें से, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनमें से कौन सा स्टॉक खरीदना है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं। सेंसेक्स 442 पॉइंट राइज करता है और निफ्टी 25,000 से ऊपर जाता है। चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे आपको। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 374 करोड़ प्लस खरीदा इन्होंने। लेकिन यहाँ पे एक जो हमारे लिए बैड न्यूज ये है कि जो जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ में अभी तक FIIs आर नेट सेलर। ये फ्राइडे को नो डाउट उन्होंने खरीदा है, पर कितना? ₹374 करोड़। तो ये क्या है? दीज आर पीनट्स। ये तो जब हजारों करोड़ में खरीदेंगे तो मार्केट पॉजिटिवली ऊपर को चलेगी। चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री क्रैशेस 3%। वीक ऑयल टू केमिकल रिटेल सेगमेंट। मैंने क्या नोटिस किया, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स हैं उनको एनालाइज भी किया वीलॉग में, लेकिन जब मैंने इनका PDF स्टडी किया तो उसमें मैंने क्या देखा, रिलायंस ने क्या क्लेवरनेस की, रिलायंस ने क्या किया, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए इसके जियो फाइनेंशियल के, वो उसको हाईलाइट किया। जियो के अच्छे रिजल्ट दिए इन्होंने, उसको हाईलाइट किया। रिटेल, रिलायंस रिटेल, इसको हाईलाइट किया। सब पे वीलॉग बनाया मैंने, इन सब पे। लेकिन जो उनका कोर बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल, ये वाला जो बिजनेस है, इसकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है और मार्केट ने, मतलब आज जब मैंने रिलायंस को फॉल करते हुए देखा
तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे। आप पूछेंगे खुशी किस बात की हुई, कि जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं ना, मार्केट एक्सपर्ट्स को कोई खरीद नहीं सकता जो पार्टिसिपेंट है। इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, लेकिन ये मिसगाइड नहीं कर पाई मार्केट को। मार्केट ने कैच कर लिया और रेड फ्लैग कर दिया ऑयल और केमिकल बिजनेस में। जो फाउंडेशन है इस कंपनी की वो यही है। बाकी हर एक बिजनेस इसका ग्रीन ही लेते हैं, हर एक बिजनेस इसका बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिटेल ने तो कमाल कर दिया, लेकिन जो मेन बिजनेस है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मार्केट ने क्या किया, ये देखिए मैं यहीं दिखाता हूँ आपको चार्ट। ये देखिए मैं लेके आया हूँ जानबूझ के। ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नंबर 1 स्टॉक है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इसको देखिए, यहां था इस जोन में, ये ओवरबॉट जोन होता है। ये देखिए 70 से ऊपर RSI है, RSI इज ग्रेटर देन 70, तो ये ऊपर है तो इसने गिरना था। अब ये 36 के करीब RSI आ गया है। अब ये वाला जो जोन आएगा ना, इसको बोलेंगे हम बाइंग जोन। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बाइंग जोन के अंदर आ रही है। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इंडियन मार्केट में आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस स्टॉक को तो हर हाल में खरीदना है, बहुत शानदार स्टॉक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज से फॉल कर रहा है ये स्टॉक। देखो आप, जैसे ये इस बाइंग जोन में आएगा आपको इसमें बाइंग करनी है। तो रिलायंस जो है एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है। किस चीज का मौका दे रहा है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है बायर के लिए। एंथम बायोसाइंसेस, इसका डेब्यू हुआ और 27% प्रीमियम में ये स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ। ये मैं यहां आपके लिए लेके आया हूं। ये है एंथम बायोसाइंसेस। ये मेनली जो केमिस्ट्री है किसकी, ड्रग्स की, उसके ऊपर मैन्युफैक्चर करती है। और ज्यादातर जो इंडियन कंपनीज है ना वो सिंपल मैन्युफैक्चरर है, रिसर्च नहीं वो करते। रिसर्च में एंथम बायोसाइंसेस, याद रखिएगा आप, रिसर्च में ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये बहुत बढ़िया कंपनी है। इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, उसके बाद आपको बताएंगे इसको। तो आज इसका डेब्यू हुआ और इसका जो डेब्यू है वो बहुत अच्छे डेब्यू में से एक हुआ। ये 28% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ ये स्टॉक। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो बहुत अच्छी रही। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। और जो फैक्टर है, स्मॉल कैप में ब्लड बाथ रहा, ये बिल्कुल फ्लैट रहा। स्मॉल कैप 100, न्यूजन और इंडिया मार्क दोनों ड्रैग हुए, इनके बिल्कुल भी अच्छे नतीजे नहीं आए। मिड कैप मैजिक, मिड कैप जो है आज राइज किया, कितना 100 पॉइंट। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसने शॉक किया स्ट्रीट को, इसका प्रॉफिट आया। लेकिन अभी क्योंकि इसके एनालाइज किया जाएगा इसके नंबर्स को, तो कल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने की संभावना है। तो आपको किस स्टॉक को मार्क करके रखना है, अल्ट्राटेक को, इसको मार्क करके रखिए आप। एटर्नल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, जोमेटो। तो जोमेटो का जो स्टॉक है वो लगभग 6% राइज किया, रेवेन्यू स्पाइक हुई है इसमें बहुत ज़्यादा। मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन फ्री का सब्सक्रिप्शन है, इसमें कोई पेड कुछ भी नहीं है। आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको जो मैं ये वीडियो इसके बाद बनाने वाला हूँ उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। रूपी अंडर फायर, रूपी का मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। रूपी की बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये है एटर्नल का, एटर्नल मीनिंग जोमेटो, आप लोग जानते होंगे इसको जोमेटो के नाम से। अब जोमेटो का जो स्टॉक है ये देखिए, आज के दिन ये ऐसे जंप किया यहाँ, तो अब ये बुलिश जोन में है इस वक्त। बुलिश जोन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट दिए इसने और मार्केट ने इसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया। अब आइए रूपी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी। ये देखिए मैं 5 दिन का लेके आया हूँ आपको। पिछले 5 दिनों से ये राइज कर रहा है। राइज कौन कर रहा है, डॉलर। अगर ये डॉलर ग्रीन में है तो इंडियन रूपी क्या होगा बेचारा, इंडियन रूपी होगा रेड में। हमेशा उल्टा होता है एक दूसरे की ये। तो यहाँ पे देखिए आप 85 रुपी 80 पैसा था, यहाँ चला गया 86 रुपी 29 पैसा।
जबकि आपको याद हो तो 2 महीने पहले मैं बात कर रहा था कि कहीं ये 83 पे आएगा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी वरी है, और ये मेन वरी किसके लिए है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत सीरियसली आना पड़ेगा और इसको, इस फॉल को संभालना पड़ेगा। अब आइए ऑयल प्राइसेस। रशिया की जो सैंक्शन है, कुछ नहीं हुआ उससे, ऑयल प्राइसेस वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। गोल्ड ग्लिटर, गोल्ड प्राइसेस फिर एक बार ऊपर को चढ़े हैं। बंधन बैंक क्रैश हुआ है, 65% प्रॉफिट। तो जिनके पास बंधन बैंक है ना, दिल थाम के बैठिएगा, बंधन बैंक विल बी इन अ डेंजर। इरकॉन और मस्टेक दोनों, इरकॉन 2% गेन हुआ क्योंकि आरबीएनएल के ऑर्डर, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके ऑर्डर्स आए हैं। मस्टेक 7% स्ट्रॉन्ग Q1 की अर्निंग आई है। मस्टेक की अर्निंग भी आपको वीडियो मिलेगा। निफ्टी मेक और ब्रेक जो जोन है, इसमें 2 लेवल मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी के जो मेक का जो ऊपर का लेवल है 25,250, इसको क्रॉस करना, और नीचे का लेवल है 24,900। इन 2 लेवल के बीच में निफ्टी है। यहाँ से ऊपर को जाएगा तो 26,000 पे पहुँचेगा, और अगर यहाँ से वो फॉल किया निफ्टी नीचे को, तो फिर निफ्टी का जो लेवल है 24,200 के करीब यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये जो 2 लेवल है, ये आपको मेक और ब्रेक ध्यान रखने हैं। ये हमने किया आज का हमारी स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। इसमें ICICI HDFC बैंक स्मैश रिकॉर्ड्स, इज द मार्केट हेडिंग फॉर 26,000, और मार्केट की टोन है बिल्कुल बुलिश। 26,000 बिल्कुल हो सकता है, तो बने रहिए। अब आपसे मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे और लोग हैं वो भी इसको देख सकें। तो अब आपसे मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।